अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह से उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। और यहाँ पे मैं बर्तनों को वॉश कर रही हूँ, तो मैंने सोचा ब्लॉग का स्टार्ट आज बर्तनों से शुरू कर दिया जाए। और दोपहर का टाइम है तकरीबन 12 साढ़े 12 का। तो भाई हम तो इसे दोपहर ही कहते हैं, बहुत सारे लोगों की सुबह होती है, लेकिन हमारी ये दोपहर है। बताइए आप में से किस किस की दोपहर है और किस किस की सुबह है, 12 या 12 के बाद का टाइम। तो बस हमारी तो सुबह हो गई है और अब तो दोपहर चल रही है। और यहाँ पे मैंने कहा बर्तन वॉश कर लिए जाए और आप लोगों से बात। आप लोग बताइए आज आपके यहाँ का मौसम कैसा है। हमारे यहाँ तो आज मैंने कल के ब्लॉग में बोला था कि हमारे यहाँ तो कोयटा की हवाएं आती है, तो ठंडक थोड़ी सी होती है। तो आज हल्की हल्की हवा भी ठंडी चल गई है और थोड़ा सा मौसम फिर ठंडक की तरफ लग रहा है। लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड इस वक्त भी नहीं है, बीच में एकदम हो गई थी 11 साढ़े 10 11 के टाइम में ठंडक हो गई थी। लेकिन अब बिल्कुल भी इस वक्त मतलब ठंडा है मौसम, लेकिन इतना नहीं है। तो मैंने कहा चेंज तो आता है, लेकिन ये कि हमारे यहाँ ना हवाओं के जोर पर चेंज आता है। और बस यहाँ पे हो रहेगा काम और फिर आगे के आपके साथ शेयर करती रहूँगी। और ये कि मैं थोड़े थोड़े बर्तनों पे साबुन लगाती रहती हूँ, कहीं मैं वॉश करती रहती हूँ। तो इस तरह जो लग जाता है साबुन जिन पे, तो वो वॉश भी हो जाते हैं। और ये कि अगर कुछ रह जाते हैं तो फिर ये नहीं होता, ढेर नहीं पड़ा होता। कोशिश मेरी यही होती है कि बर्तनों को जल्द से जल्द ख़त्म कर दूँ, लेकिन बर्तन जो हैं ख़त्म नहीं हो रहे होते। बर्तन तो मज़ीद बढ़ जाते हैं। और बर्तनों में बरकत भी है, जाहिर सी बात है। जब अल्लाह नेमतें देता है, अपनी खाता है बंदा, तो फिर बर्तन भी बढ़ते ही हैं। और ये मेरे पास ये ट्रे बहुत पुरानी है। ये एकदम हम चाय लाए थे चेज़म, तो उसके साथ ये आई थी जब पाकिस्तान की 70 सेलिब्रेशन हुई होगी, उस वक्त की है ये। तो हमें मिली थी। अब मैं ये करती हूँ, इसको है तो पुरानी सी, लेकिन जब मैं सब्ज़ी वगैरह काटती हूँ तो एक छोटी सी ट्रे ही साथ रख लेती हूँ, ताकि जैसे प्याज के कटिंग होती है या आलू वगैरह छील रही हूँ, उनके छिलके होते हैं, तो वो मैं इसमें रखती जाती हूँ। तो इस तरह के कामों में ये छोटी छोटी ट्रे या प्लेटें बहुत काम आ जाती हैं। तो ये बस इस तरह से। आप लोग बताइएगा, आप लोग कौन कौन उठा के रख देता है इस तरह की चीज़ें, पुरानी ज़रूर होती हैं लेकिन काम में आ जाती हैं। तो अपने कमेंट से मुझे बताइएगा ज़रूर। यहाँ पर मैंने बर्तनों को बीच में छोड़ा और मैंने कहा पहले ही मैं चने की दाल चढ़ा दूँ, इसमें आलू डाल दूँगी और सारे जिस तरह हम शामी कबाब का मसाला डालते हैं वो सारी चीज़ें इसमें डाल दूँगी, तो इसके भी कबाब बन जाते हैं आलू और चने की दाल के। तो वो मुझे बनाने हैं अभी। तो मैंने कहा पहले ये बर्तन बीच में छोड़ के पहले ही चढ़ा दूँ, वरना फिर वो गैस का मसला हो जाता है। खैर 2 दिन से तो नहीं है हो रही है, हल्की हो जाती है हल्की, लेकिन बिल्कुल ख़त्म नहीं होती, क्योंकि हमारे तो बिल्कुल ऑफ हो जाता था। यानी कोई मतलब एक वो भी शोला भी नहीं लगता था, छोटा सा शोला जो होता है ना उसके वो भी नहीं ऑन होते थे, फ्लेम जो है उसका। लेकिन 2 दिन से ये फिर भी बेहतर है कि हो रहा है काम, अल्लाह का शुक्र है। इस तरह भी होता रहे ना तो फिर भी काम हो जाता है, लेकिन जब बिल्कुल ऑफ हो जाता है तो फिर थोड़ा सा मसला हो जाता है। यहाँ मैं जो हूँ इस पानी में दाल को सिर्फ वॉश करती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा हमारे यहाँ मिक्स पानी दिया जाता है, यानी बोरिंग का पानी और जो वैसा आता है लाइनों का, वो वाला पानी मिक्स करके दिया जाता है हमारे अपार्टमेंट में। तो बस मैं इससे वॉश वगैरह कर लेती हूँ। और अब मैं इसे मीठे पानी से ही पकाऊंगी। और बस आलूओं को वॉश करती हूँ, वो भी इसमें डाल देती हूँ, बाकी स्पाइसेस डालती हूँ। मेरा पता है क्या ख्याल है कि अगर हम हमारे पास शामी कबाब हों या इस तरह से आलू और दाल के कबाब होते हैं ना, तो आपके टाइम की काफ़ी सेविंग हो जाती है। कि मतलब उस वक्त आपको ये सोचना नहीं पड़ता इस वक्त कौन सा सालन बनाए या कौन सा मुश्किल वाली डिश बनाएं। आप सिर्फ दाल चढ़ाएं और चावल चढ़ाएं, साथ में ये वाले कबाब तल के रख दें और अपने घर के बहुत सारे काम निपटा सकती हैं। क्योंकि आजकल दिन बड़े छोटे होते हैं, सर्दियों के दिन है, तो काम हमारे बड़े रुके हुए रह जाते हैं। और तो मैं इस तरह ही मतलब इस तरह से ही करती हूँ कि इस तरह कबाब बना के रख लेती हूँ, चाहे वो चिकन के हों या बीफ के हों, और इस तरह के दाल और आलू के हों, तो मज़े के तो बहुत लगते हैं ये भी। आप इससे बर्गर भी तैयार कर सकती हैं। मैं इससे अक्सर ये होता है कि बने हुए होते हैं तो मैं शाम की चाय पे सैंडविच बना लिए या बर्गर बना लिए, तो ये भी बड़े फ़ायदे वाली चीज़ हो जाती है। बच्चों का पेट भी भर जाता है और फिर ये होता है बच्चों का क्या, बड़ों का भी बढ़ जाता है भाई। तो ये होता है कि मतलब ज़्यादा हमें परेशानी नहीं होती सोचने की कि क्या पकाएं क्या ना करें। ये बहुत बड़ा एक मसला होता है हर औरत के लिए कि पकाने का सोचना ना सबसे ज़्यादा बड़ा मसला होता है। पकाएं और फिर मतलब ये भी हो सबकी पसंद का भी हो,
क्योंकि अक्सर ये होता है कोई एक चीज़ खा रहा है कोई नहीं खा रहा है, लेकिन कबाब ऐसी चीज़ है कि जो कि सभी को पसंद होता है। तो बस मैं इस तरह से करके रख लेती हूँ, इस तरह बहुत आसानी हो जाती है। आप लोग भी अगर करती हैं तो ठीक है, नहीं करती हैं तो मेरी इस बात पे ज़रूर अमल कीजिएगा। ये बना के रख लें तो आपकी ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। चाहे इसमें कटलेट्स भी बना सकती हैं और चिकन के, शामी या बर्गर, इस तरह के, आलू के। यहाँ पर ये वाले कबाब जो है ना, मुझे ना इमली की मीठी चटनी जो होती है ना, जो हम रमज़ान में बनाते हैं, उसके साथ बहुत बहुत ही मज़े के लगते हैं। केचप से ज़्यादा मुझे उसके साथ मज़े के लगते हैं। अगर आपके घर में कोई मेहमान आ जाते हैं तब भी आप बना के रख सकती हैं, वो भी इंजॉय करेंगे और आपका दिल भी खुश होगा कि आपने कुछ उनको खिला के भेजा। खाली मतलब चाय रखने से बेहतर है कोई एक आध चीज़ साथ हो। तो मैं इस तरह की चीज़ें बना लेती हूँ। अब इंशाल्लाह मैं यहाँ पर बस सिंक सारा साफ़ हो चुका है और ये 2 डस्टर जो है मैंने सर्फ़ लगा के रख दिए हैं। और ये डिटर्जेंट कहना चाहिए, सर्फ़ तो एक कंपनी है, ज़ाहिर सी बात है, सर्फ़ नहीं है। ये मैं इम्तियाज़ का लेके आई थी डिटर्जेंट पाउडर। तो अच्छा है, सही है, नॉर्मल काम कर रहा है। तो इससे मैंने डस्टर भिगो के रख दिया। बाकी मेरा सिंक जो है बिल्कुल साफ़ हो चुका है और बर्तन सारे धुल चुके हैं। और वो भी बन रहा है, चने की दाल और के कबाब जो हैं वो भी बन रहे हैं, तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे ये भी बॉयल हो गए, गैस बहुत स्लो है, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है आ रही है। क्योंकि शुक्र हर हाल में इंसान को अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। ये क्या, फिर भी खाना तो पक रहा है ना, देखिए इतनी है, पहले तो इतनी भी नहीं होती थी ना, मैंने बहुत दफ़ा आपको दिखाई। तो अल्लाह का शुक्र है कि खाना बन रहा है। और शाम का खाना है, दोपहर का बना के मैंने कल ही रख दिया था। तो इस तरह मैनेज तो करना पड़ेगा, ज़ाहिर सी बात है इंसान को, लेकिन ये ना थोड़ी गैस तो आए जब भी तो मैनेज भी करेंगे। खैर आ जाए तो इस तरह मैनेज कर रहे हैं। आप लोग भी यकीनन इसी तरह करती होंगी मेरी सारी बहनें। और ये दाल के कबाब तो मैं खैर रात में बना के रख दूँगी और कुछ फ्रीज़ कर दूँगी, कुछ फ्राई कर लूँगी। और यहाँ मैं मद्रासी चिकन बनाई थी अभी दोपहर के खाने के लिए। और यहीं पर अपने व्लॉग का एंड करूँगी। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।